जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदनी की नाशे विघ्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि वर्षति गनि गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुक होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। तीन कांडे कत्वसान को आगे बखानत। कर्मठ ज्ञानी चर्थ को अनरति बानत। परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो। सठ शास्त्र निवृद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो। परमानंद प्रताप ते माधो सुकर सुधार दियो। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्रीमद् भागवत धर्म के रहस्यों के ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ को विपरीत करते थे। जिज्ञासु भक्तगण संकित हो जाते, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्रीधराचार्य जी ने की। उसमें षड शास्त्र एवं षड दर्शनों के सर्वदा अनुकूल तथा वेद उपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया है। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर टीका को अपने हस्त कमल से हस्ताकृत करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। स्वामी श्रीधराचार्य जी के समकालीन पंडित समाज में जितने बड़े बड़े भक्तिराज पंडित थे, प्राय उन सभी ने श्रीमद् भागवत की टीका की और अपनी अपनी टीका को सर्वश्रेष्ठ समझकर सब अपने अपने मन में फूल रहे थे। अविनाशी काशीपुरी में एक बार सभी टीकाकार एकत्र हुए और इस बात पर विचार हुआ कि कौन सी टीका सर्वोत्तम है। विद्वानों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो जाए उसे ही लिखकर मान्यता दे दी जाए। इस संबंध में परस्पर शास्त्रार्थ हुआ पर सर्वसम्मत कोई निर्णय नहीं हो सका। तब सब लोगों ने यह स्वीकार किया, इसमें श्री बिंदु माधव भगवान को प्रमाण माना जाए और सब टीकाओं को उनके मंदिर में रखकर जान लिया जाए कि कौन सी टीका श्रेष्ठ है। यही किया गया। सभी टीकाएं मंदिर में रखी गईं। उसके बाद जब मंदिर के पट खोले गए तो दिखाई पड़ा श्री श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका ग्रंथ पर अपने कर कमल से लिखकर उसे सर्वोपरि कर दिया। तभी से सभी विद्वानों ने उसका अध्ययन आरंभ कर दिया। टीका में वर्णित परम धर्म पथ पर लोग चले
उनकी बुद्धि विकसित हुई। आगे वर्णन करते हैं कि भगवान श्री बिंदु माधव जी ने अपने श्री कर कमल से श्रीधर स्वामी की टीका के मुख्य पृष्ठ पर यह श्लोक लिख दिया। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरा सकलं वेत्ति श्रीनृसिंह प्रसादितः। श्रीमद् भागवत के रहस्य को श्री व्यास जी जानते हैं तथा श्री सुखदेव जी जानते हैं। राजा परीक्षित जानते हैं या नहीं यह निश्चय नहीं कहा जा सकता, परंतु श्री नृसिंह भगवान की कृपा से श्री श्रीधर स्वामी जी समस्त रहस्यों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री श्रीधर स्वामी जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। इनकी माता बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार गईं और पिताजी ने संन्यास ले लिया। माता पिता के अभाव में बचपन में इनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, अतः ये कुछ भी पढ़ लिख नहीं सके। गाय भैंसें चराया करते थे। कहते हैं कि एक बार श्री परमानंद जी नाम के सन्यासी जो आगे चलकर इनके दीक्षा गुरु हुए इनके काम में आए। इन्होंने इनको प्रणाम किया। इन्हें देखते हुए जान गए कि आगे चलकर यह बालक महान पुरुष होगा। वे इनसे पूछे कि बालक यह तो बताओ तुम्हारी प्रीति किस वस्तु में है। इन्होंने कहा मुझे अपनी भैंस बहुत प्यारी लगती है। वे बोले अच्छा तुम इसकी खूब सेवा करना, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बार की बात, एक राजा और मंत्री आपस में वार्ता करते चले जा रहे थे। मंत्री कह रहा था जो कुछ सिद्धि सफलता है वह सब भगवत कृपा से होती है। बिना भगवान की कृपा से कुछ भी होने जाने का नहीं। भगवान की कृपा से निर्धन धनवान हो जाता है, निर्बल बलवान हो जाता है, मूढ़ भी महाविद्वान हो जाता है। उसी समय बालक श्रीधर आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही राजा जान गया यह निपट निरक्षर है, काला अक्षर भैंस बराबर की कहावत को चरितार्थ करने वाले बालक श्रीधर एक फूटे पात्र में दुकान से तेल लिए जा रहे थे। तेल चू रहा था, इन्हें खबर नहीं थी। राजा ने उस बालक को महामूर्ख मानकर मंत्री से कहा कि क्या भगवान की कृपा से यह बालक भी विद्वान हो सकता है। अब तो मंत्री ने बिना हिचक के कहा बेशक, इस पे किंचित भी संदेह नहीं है राजन। पर तो राजा उस बालक को बुलाकर पूछताछ कर उसे माता पिता से रहित जानकर अपने संग लगा ले गए। मंत्री ने किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बालक श्रीधर को श्री नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलवा दी। सरल एवं शुद्ध हृदय बालक श्रीधर गुरु की बताई हुई विधि से श्री नृसिंह भगवान की उपासना में तन्मय हो गए। बालक की निश्चल भक्ति को देखकर श्री नृसिंह भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर दर्शन दिए और समस्त वेद वेदांगों शास्त्र पुराणों में पारंगत होने तथा अविरल अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री श्रीधर जी की वाणी में उनकी नृसिंह उपासना का वर्णन मिलता है। यही बालक श्रीधर आगे चलकर श्रीधर स्वामी कहलाए। श्रीमद् भागवत की टीका इनके प्रकांड पांडित्य का प्रमाण है। श्री श्रीधर स्वामी जी के संन्यास ग्रहण करने के संबंध में कथा प्रसिद्ध है
कि इनकी विद्वता को देखकर एक ब्राह्मण ने अपनी सुशीला कन्या का विवाह इनसे कर दिया। यद्यपि इन्होंने स्वजनों के आग्रहवश गृहस्थ धर्म को स्वीकार तो कर लिया, परंतु इनकी गृह अथवा गृहिणी में किंचित भी आसक्ति नहीं थी। यह निरंतर संसार की असारता को भली बात समझते हुए भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। इनके मन में बार बार संन्यास लेने की बलवती इच्छा होती रहती थी। कुछ समय बाद इनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर परलोक सिधार गई। इस घटना से इनके वैराग्य को प्रोत्साहन मिला, परंतु नवजात शिशु को किस पर छोड़कर जाएं, यह बात समझ में नहीं आती। घर में मन नहीं लग रहा, पुत्र के पालन पोषण का कोई मार्ग दिख नहीं रहा। इसी उधेड़ वन में ये एक दिन बैठे हुए थे। देखते हैं ऊपर घर की छत से एक पक्षी का अंडा गिरा और फूट गया। अंडा पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका था, अतः उसके फूटते ही उसमें से एक पक्षी का बच्चा बाहर निकला और अपने छोटे से चंचुपुट को खोलकर इधर उधर गर्दन घुमाने लगा। पक्षी शावक की यह चेष्टा देखकर इन्होंने अनुमान किया यह भूखा है, यदि शीघ्र ही इसे कुछ खाने को नहीं मिला तो ये मर जाएगा। ठीक उसी समय ऊपर से एक कीड़ा गिरा और वह अंडे में से निकले द्रव्य में चिपक गया। पक्षी शावक ने उसे खा लिया। यह देखकर श्रीधर जी का विवेक जाग पड़ा। वे बोल पड़े, अहो चराचर जगत का पालन पोषण विश्वम्भर भगवान करते हैं, फिर एक बालक के पालन पोषण की चिंता व्यर्थ में मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर तो ये बालक को भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं काशी चले गए। श्री परमानंद सरस्वती पाद जी से संन्यास की दीक्षा ली। इनके पिताजी इन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर सन्यासी हो गए थे। जब ये भी संन्यास लिए तो उस समय इनके पिता काशी जी में रहते हुए मुमुक्षुओं को वेदांत पढ़ाया करते थे। प्रसिद्धि सुनकर ये भी वहाँ पढ़ने गए तो इनके पिता ने इनको पहचान लिया और उन्हें अतीत का स्मरण हो गया। उनके मन में यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि मेरे चले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। अतः वेदांत चर्चा करते हुए बीच बीच में बोल पड़ते, तत्किम। विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहा था आज गुरुजी यह बारंबार क्यों कहते हैं। जैसे तैसे जब पाठ समाप्त हुआ तो वो इन्हें अपने समीप बुलाकर घर का हाल पूछे। श्री श्रीधर स्वामी ने इन्हें सब वृत्तांत बताया। पुत्र के शुभ निश्चय को सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। श्री श्रीधर स्वामी जी भी काशी में ही रहने लगे। वर्णन आया है कि एक बार ये अत्यंत अस्वस्थ हो गए। उस समय माधव नाम का एक विद्यार्थी इनकी सेवा में रह रहा था। संयोग की बात उसी बीच उसके पिता भी अस्वस्थ हो गए। घर से बुलाने के लिए आदमी आया। यद्यपि माधव श्री स्वामी जी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था, परंतु स्वामी जी की आज्ञा से विवश होकर जाना पड़ा। इधर श्री स्वामी जी को बड़े जोर की भूख लगी। माधव यद्यपि घर चला गया था, परंतु भूख की धुन में इन्हें इस बात का स्मरण नहीं रहा। अतः ये बुलाने लगे, माधव माधव कुछ भोजन तो बनाओ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। उस समय भगवान बिंदु माधव जी इनकी भक्ति भावना पर रीझ कर माधव विद्यार्थी का रूप धारण करके आए और सब सेवा करने लगे। इधर इस विद्यार्थी के
पिता स्वस्थ हो गए तो वह पिताजी की आज्ञा लेकर स्वामी जी की सेवा में आ गया। आकर देखा तो चूल्हा चेता हुआ था, खिचड़ी बन रही थी। उसने श्री स्वामी जी को प्रणाम कर घर का सब समाचार कहा और आश्रम का समाचार पूछते हुए माधव विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, मेरी अनुपस्थिति में आपकी सेवा कौन कर रहा था? यह चूल्हा किसने चेताया? यह सुनकर श्री श्रीधर स्वामी जी विस्मित होकर बोले, तुम ही तो सब सेवा करते हो और तुम ही पूछते हो कौन सेवा करता है। जब उसने अपनी बात पुनः स्पष्ट की, मैं तो कई दिनों के बाद आज घर से आया हूँ, तब श्री स्वामी जी जान गए यह तो प्रभु ने लीला की है। प्रभु कृपा विचार कर स्वामी जी गदगद हो गए। बाद में माधव विद्यार्थी भी जान गया कि मेरे रूप में स्वयं भगवान ने श्री स्वामी जी की सार संभाल की थी। कुछ काल तक काशी में वास करने के पश्चात श्री श्रीधर स्वामी जी श्री धाम श्री वृंदावन चले आए। धीर समीर घाट पर रुके थे। इनके संन्यास की बात सुनकर इनके संग के बहुत से पंडित विद्वान तथा इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी एवं गांव के लोग इन्हें ढूंढते ढूंढते श्री वृंदावन आए। परस्पर मिलना जुलना हुआ। उन लोगों ने इन्हें पुनः घर चलने का अनुरोध किया। विद्यार्थियों ने बहुत दुख प्रकट किया। गांव के लोगों ने बड़ी अनुनय विनय की, परंतु ये अपने पक्ष की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए घर जाने से इनकार कर दिए। बातचीत करते करते दोपहर हो गई और मध्याह्न कालिक स्नान करने के लिए श्री यमुना जी चले गए। इनके मन में यह चिंता हो रही थी, इन लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी। भक्त की चिंता से भगवान चिंतित हो गए। फिर श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ग्वालिया का रूप धारण करके एवं ग्वाल वालों को साथ लेकर बहुत सा सीधा सामान ले आए और कुटिया पर धर कर पूछे कि स्वामी जी कहाँ हैं। लोगों ने कहा स्नान करने गए हैं। भगवान बोले, आवे तो हमारी दंडवत कह देना और कह देना सामान साधु सेवा के लिए है, खूब साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना। यह भी कह देना जब अपनी ही चिंता करनी थी तो घर क्यों छोड़े। भगवान के कहने का भाव यह था कि मेरी शरण में आकर फिर योग क्षेम की चिंता स्वयं करना ठीक नहीं है। मैं तो स्वयं उनका योगक्षेम बहन करता हूँ। जब श्री स्वामी जी स्नान करके आए तो लोगों ने उनसे सब बातें कहीं। सुनकर एवं प्रभु की भक्त वत्सलता विचार कर श्री स्वामी जी रोने लगे। सब लोगों ने बड़े ही आग्रहपूर्वक पूछा तो आपने सब रहस्य बताया। सब लोग श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर यह विचार कर इन्हें तो श्री प्रभु ने अपना लिया है, घर ले चलने का आग्रह छोड़कर स्वयं लौट गए। श्री श्रीधर स्वामी जी के ऊपर प्रभु की अपार कृपा थी। बोलो श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे भक्ति भगवान की जय। श्रीधर स्वामी के उपदेश बता रहे हैं कि कोई चाहे कितना ही तप से तपे, पर्वत से गिरे, तीर्थाटन करे, वेद पाठ करे, यज्ञ करे अथवा शास्त्रार्थ करे, परंतु बिना शरणागति के भवसागर से पार नहीं हो सकता। कोई पुण्यात्मा एवं सारासार विवेकी जन आनंदपूर्वक आपके कथामृत समुद्र में विहार करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष
इन चारों पदार्थों को तिनके के समान समझते हैं। इस तरह स्वामी जी ने सार रूप से उपदेश दिया। बोलो श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री श्रीधर स्वामी का एक प्रसंग और आता है, उसका वर्णन करते हैं। जिन भक्तवर श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका की है, उन्हीं का एक दूसरा चरित्र यह है। प्रथम आप गृहस्थ आश्रम में थे और वहाँ के सब व्यवहारों को यथावत करते थे। एक बार आप रास्ते में चले आ रहे थे। ठगों ने आपसे पूछा, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा, मेरे प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। ठगों ने साथ चलकर किसी को न देखकर यह समझ लिया इनके साथ कोई भी नहीं है। तब वे इन्हें मारने और लूटने का प्रयास करने लगे। इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे हैं। बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। तब वे फिर मारने का प्रयत्न करते, तैसे ही बाण तान कर डराते हुए दिखाई पड़ते। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही आए। जब वे अपने घर आ पहुँचे तब ठगों को रघुनाथ जी कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। तब वे श्रीधर स्वामी से पूछने लगे, सामने से धनुष बाणधारी जो आपके साथ थे वे कहाँ गए? श्रीधर स्वामी जी समझ गए श्री रघुनाथ जी ने ही वन में साथ रहकर पार किया। प्रभु की कृपा का अनुभव करके आपने गृहस्थाश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लगे। चोरों ने रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार की। इस तरह से श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो जय जय श्री राधे।